अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में कोई शख्स भी ऐसा नहीं है जिसके साथ एक जिन को साथी ना बनाया गया हो, यानी एक जिन इसका हमजाद ना हो। तो सहाबा कराम ने पूछा कि क्या अल्लाह के रसूल आपके साथ भी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, मेरे साथ भी है, पर अल्लाह ताला ने मेरी मदद की और वह मुसलमान हो गया और वह मुझे नेकी की ही दावत देता है। इस हदीस मुबारका के अंदर एक ऐसे हमजाद जिनका जिक्र किया गया है जो कि इंसान की पैदाइश के साथ ही उस इंसान की शक्ल पर ही पैदा होता है और सारी ज़िंदगी उस इंसान के साथ रहता है, और इसका काम होता है उस इंसान को वसवसों में डालकर इसे बहकाना या कान में मुख्तलिफ किस्म की विस्पर्स के जरिए या गुस्से के अंदर इंसान को उकसाते रहना कि वो गुमराह होकर ऐसा काम करे कि जो अल्लाह की नज़र में नाकाबिले माफ़ी हो और कुफ्र और शिर्क की हालत में ही गुमराही में मर जाए। अगर आप इसे इसकी खुराक देते चले जाएं तो यह मज़ीद ताकतवर होता चला जाता है, और इसकी ये खुराक है वो शैतानी काम जो कि इंसान को ज़िंदगी के मकसद से गाफिल करके शैतान को खुश करें। मिसाल के तौर पर इन्हें म्यूज़िक बहुत पसंद है, पोर्नोग्राफी, आपको गुस्से में किसी गलत काम के लिए उकसाना, यहाँ तक कि आपका गुस्सा जाकर कत्ल पर ख़त्म हो, जिंदा रहने की लंबी उम्मीदें दिलवाना, हत्ता के लेफ्ट हैंड से खाना खाने से भी, जिससे इस्लाम के अंदर मना किया गया है, इस छोटे से एक काम से भी आप उस हमजाद को उसकी खुराक देकर इसे मजीद ताकतवर करते हैं। जैसे एक इंसान को जिसका फिजिकल वजूद है उसे खुराक खाने से ताकत मिलती है, जिसके बाद ये हर जगह से और हर मौका मिलने पर इंसान को गुमराही में डालकर कुफ्र पर ही मौत दिलवा देता है। मगर ये सिर्फ वसवसे डालने तक ही महदूद रहते हैं, यानी जिस्मानी तौर पर कोई गलत काम आपसे करवाने के लिए आपको मजबूर नहीं कर सकते, यानी कोई काम करना या ना करना आपके खुद के बस में ही होता है, ये बस आपको मशवरे देते रहते हैं। जैसा कि कुरान करीम के अंदर बयान होता है कि क़यामत के रोज़ ये हमजाद कहेगा कि ए मेरे रब, मैंने इसे गुमराह नहीं किया बल्कि ये खुद परले दर्जे की गुमराही में था। ये हमजाद या अरबी ज़बान के अंदर करीन आपका हमशक्ल होता है। इसका नाम, चाल ढाल, बात करने का अंदाज, आवाज़, सब कुछ आपके जैसा ही होता है जैसे आप शीशे में खुद को ही देख रहे हों, और ये पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहने की वजह से ये आपके मुतालिक सब कुछ जानता है, वो सब कुछ भी जो कि आप तन्हाई के अंदर करते रहे और ये बाकी दुनिया के लिए राज हैं। आप एक सेकंड या एक लम्हा मौत से पहले तक क्या कुछ करते रहे, इसे सब कुछ मालूम है। जादूगर और आमिलीन अपने इसी हमजाद जिन के साथ मुआहदा करके इससे मुख्तलिफ किस्म के जायज़ और नाजायज़ काम करवाते हैं, लेकिन इस एग्रीमेंट में ये हमजाद जिन ऐसी शर्तें रखते हैं जिसके अंदर बज़ाहिर तो इंसान को अपना फ़ायदा नज़र आ रहा होता है, लेकिन दरअसल ये उस जादूगर या आमिल को ना सिर्फ काफिर बना देते हैं बल्कि अल्लाह और इसकी तख्लीक की तौहीन भी करवाते हैं। मिसाल के तौर पर एक हमजाद और आमिल के दरमियान मुआहदा होता है कि मैं तुम्हारे सब जायज़ नाजायज़ काम करूंगा, मालूमात ला कर दूंगा, इसके बदले में तुम्हें पानी से हफ्ते के 6 दिन दूर रहना है। अब बज़ाहिर तो ये बहुत ही अच्छी और आसान ऑफर मालूम होती है, लेकिन जरा गौर करें तो आपको पता चलेगा एक हफ्ते में से सिर्फ एक दिन निकालने का मतलब है कि अपनी जिंदगी के 99% हिस्से के अंदर वो बिल्कुल नापाकी की हालत के अंदर रहेगा, क्योंकि गुस्ल नहीं करेगा तो पाक नहीं होगा, या नमाज के लिए वजू कैसे करेगा, नमाज कैसे पढ़ेगा, और यूं ही कुफ्र की हालत के अंदर पछताता हुआ मर जाएगा। या फिर ये आपसे कह सकता है कि यूरन की इंक से अपने पाँव पर कुरान करीम की आयात को लिखो, नाउज़ुबिल्लाह, क्योंकि ये जिन्नात या शैतान खुद को इंसान से अफजल या बरतर मखलूक समझते हैं। जैसा कि इब्लीस ने कहा था कि मैं आदम अलैहिस्सलाम से अफजल हूँ क्योंकि ये मिट्टी से पैदा हुए और मैं आग से। इसीलिए ये हमजाद या जिन उस शख्स के साथ मुआहदा कर रहा होता है, उसको गुलाम नहीं बन रहा होता, मगर ये जादूगर इनके गुलाम बनकर इनकी ऐसी तौहीन अमेज़ शर्तें मानकर पूरी इंसानियत समेत अल्लाह ताला की ज़ात की भी तौहीन करवाते हैं कि अल्लाह को छोड़कर इन शयातीन से मदद मांगते हैं, जो कि सरासर शिर्क है, और शिर्क किसी भी सूरत में एक ऐसा गुनाह है जो कि अल्लाह ताला के नज़दीक नाकाबिले माफ़ी है। यही वजह है कि जादू करने और करवाने वाले शख्स की कोई भी इबारत या दुआ कबूल नहीं होती और वो दायरा इस्लाम से बिल्कुल निकल जाता है, और इस्लाम के अंदर इसकी सिर्फ एक ही सज़ा है, सज़ाए मौत। जब कमज़ोर अकीदा के गुमराह मुसलमान किसी आमिल या जादूगर के पास जाते हैं तो अक्सर ये लोग आपका और आपकी वालदा का नाम पूछकर आपको ऐसी बातें बता देते हैं जो कि बहुत ही पर्सनल होती हैं या सिर्फ आपको ही पता होती हैं, और आप बेख्तियार कह उठते हैं कि बाबा जी तो बहुत पहुंचे हुए हैं। दरअसल ये शैतान का चेला बहुत बड़ा फ्रॉडिया है जो कि आपको जहन्नुम की तरफ बुला रहा है, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि इस जादूगर का हमजाद जिन या करीन आपके हमजाद से बात करके आपकी पर्सनल बातें मालूम कर लेता है, क्योंकि आपका हमजाद जिन तो हमेशा आपके साथ ही रहा है, उसे आपके बारे में सब मालूम है। इसलिए अगली बार अगर कोई शख्स इलाज के नाम पर आपका और आपकी वालदा का नाम पूछे तो समझ जाएं कि वो जादूगर है, काफिर है और दायरा इस्लाम से खारिज है। इंसान की मौत के बाद ये हमजाद जिन आज़ाद हो जाता है और इसी दुनिया के अंदर ही बाकी रहता है, और अक्सर लोगों को उसी इंसान की शक्ल में नजर आकर गुमराह भी करता रहता है, ताकि इंसान ये समझ ले कि मौत के बाद जिंदगी का कोई वजूद दरअसल मौजूद ही नहीं है
اور انسان کی روح مرنے کے بعد اسی دنیا کے اندر ہی باقی رہتی ہے۔ خاص طور پر کفار کے معاملے میں یہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک خدا پر یقین نہیں رکھتے اور انہیں بہکانا زیادہ آسان ہوتا ہے بنسبت ایک مسلمان کے۔ اس کے علاوہ یہ ہمزاد ایسے شخص کی صورت میں بھی جو کہ فوت ہو چکا ہے آ کر باقی انسان کو بھی وسوسوں میں ڈال دیتے ہیں اور انہیں ایسے مشورے دے سکتے ہیں جس کے اندر نقصان صرف اور صرف انسان یا پوری انسانیت کا ہو۔ یہ دنیا کے ہر انسان کی شکل میں آ سکتے ہیں سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل مبارک کے۔ ہر انسان اگر چاہے تو اپنے ہمزاد سے رابطہ بھی کر سکتا ہے کچھ مخصوص منتر اور مخصوص قرآن کی توہین امیز آیات کو پڑھنے کے بعد یا ناپاکی کی حالت میں شیطان کی عبادت کرنے کے بعد۔ لیکن یاد رکھیں کہ شیطان روز اول سے ہی انسانیت کا دشمن ہے اور شیطان سے معاہدہ کرنے کے بعد آپ کو پچھتاوے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہونا۔ جبکہ دوسری طرف اللہ نے ان شیاطین کو انسانوں پر مسلط نہیں ہونے دیا بلکہ ہمیشہ نیکی اور بدی کے درمیان میں اسے کھڑا کر کے اسے رستہ دکھا کر اپنی مرضی پر چھوڑ دیا ہے کہ چاہے تو جس رستے کو مرضی اپنا لے مگر قیامت کے روز تو جواب دینا پڑے گا۔ جس طرح سے ہماری اس دنیا کے اندر اچھائی اور برائی دونوں موجود ہیں بالکل اسی طرح سے اس ہمزاد یا قرین کے بدلے میں انسان کی مدد کے لیے ایک فرشتہ بھی انسان کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے جو کہ ہمیشہ ہمزاد کی ہی طرح انسان کے ساتھ اس کی موت تک رہتا ہے۔ یہ انسان کو ہر اچھے کام کرنے کے لیے دل و دماغ کے اندر خیالات ڈالتا ہے، اچھے کام کرنے کی سوچ پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ اللہ کا ذکر کرتے ہوں، نیک اعمال کرتے ہوں تو یہ اس فرشتے کی خوراک ہے جس سے وہ طاقتور ہو کر آپ کے اس ہمزاد یا قرین کو کمزور کر دے گا، اور اس کا الٹ اگر یہ ہمزاد یا قرین طاقتور ہو جائے تو یہ فرشتہ کمزور ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا کی آزمائش میں ڈال کر ایک واضح راستہ اپنے نبیوں کے ذریعے دکھا کر ہمیں آزمانے کے لیے دنیا میں چھوڑ دیا ہے کہ یہ دیکھ سکے کہ کون اس کی ذات پر بنا دیکھے ایمان لاتا ہے اور کون شیطان کے ہاتھوں کھلونا بن کر اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر بیٹھتا ہے۔ آخر میں فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔